नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जस्ट ऑफ इट में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो कोविड से रिलेटेड ही है। वो है लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन और सेक्शन 144 CRPC में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी पनिशमेंट है, क्या आप लॉकडाउन में घर से बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो आइए बात करते हैं। तो सेक्शन 144 CRPC है क्या? सेक्शन 144 CRPC कहता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग बाहर नहीं घूम सकते एक साथ। यस, ये रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की एक साथ। तो ये लगाया कब जाता है और इसे कौन लगाता है? इसे DM साहब ऑर्डर करते हैं और तब लगता है ये। और इसको लगाया इसलिए जाता है कि क्राउड कंट्रोल के लिए, जहाँ पे दंगे हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं या लोग बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे ये लगाया जाता है। ये CAA में लगाया गया था, ये मुजफ्फरनगर के दंगों में लगाया गया था, ये आपका कोविड के टाइम्स में लगाया गया है, ये जम्मू एंड कश्मीर में लगा रहता है। तो अब इसके फॉलो ना करने से क्या होता है, कौन सा सेक्शन आप पे लगेगा, क्या पनिशमेंट है इसकी? तो इस पर पनिशमेंट लगती है सेक्शन 188 IPC। सेक्शन 188 IPC कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है, जो कि ऑर्डर होता है 144 CRPC का, और आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको 1 महीने तक की सज़ा या 200 रुपये तक का फ़ाइन होगा। और ये आगे बोलता है 188 IPC कि अगर आपके एक्ट की वजह से किसी ह्यूमन लाइफ इंडेंजर हुई है तो आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। अब लॉकडाउन क्या होता है? तो लॉकडाउन होता है कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। वो ट्रांसपोर्टेशन का भी होगा, वो आपका भी होगा, वो सब कुछ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये भी DM साहब ऑर्डर करते हैं, ये DM साहब की पावर्स के अंदर है कि वो लॉकडाउन इम्पोज कर सकें। और ये उनके ऊपर है कि वो कुछ चीज़ें अलाउ कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही मना कर सकते हैं। तो अब लॉकडाउन को लगा दिया है, अब इसके क्या पनिशमेंट है अगर आप इसको वायलेट करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 269 IPC की। वो कहता है कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप फैला रहे हैं, नेग्लिजेंटली फैला रहे हैं, मतलब अपनी मूर्खता की वजह से फैला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है और आप फैलाए जा रहे हैं, तो आप पे 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है या फाइन या दोनों। अब 270 और 269 सेम है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है मैग्लिनेंट। 269 में नेग्लिजेंट वर्ड था, 270 में मैग्लिनेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कि आप जानबूझ के फैला रहे हैं। आपको पता है, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें खानसामा साहब एक शादी के अंदर रोटियां बना रहे हैं और रोटियों में थूक रहे हैं, तो उन पे ये लगा था 270। हाँ जी, उन पे लगेगा। और क्योंकि वो जानबूझ के फैला रहे हैं, उन्हें पता है कि कोविड का टाइम्स है, वो फिर भी स्पिट कर रहे हैं उसमें, खाने में, अपने रोटियों में, और फिर बांट रहे हैं आगे, तो इसलिए उन पे लगाया गया है। अब 271 क्या कहता है? 271 IPC कहता है कि अगर आप क्वारंटीन के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, आपको क्वारंटीन के लिए बोला गया और आप फिर भी घूम रहे हैं और आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आप पे लगता है इसमें भी आपको 2 साल की सज़ा या फाइन या दोनों। तो अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आप घूम सकते हैं या नहीं घूम सकते बाहर लॉकडाउन में? तो आप घूम नहीं सकते हैं, हाँ, पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप बाहर बिल्कुल जा सकते हैं। आप नियरेस्ट थाने में फ़ोन कीजिए, थाने में बताइए कि आपको ये दिक्कत है, ये इमरजेंसी है, ये उनके ऊपर है वो अलाउ करें या ना करें। पर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें आप फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप निकल जाइए घर से। आप पुलिस को बताइए कि ये कंडीशन है, अगर आपको रोकती है तो पुलिस को बताइए कि ये कंडीशन है और वो आपको जाने देंगे। पर फिर भी इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। पहले फ़ोन कीजिए, अगर पास सिस्टम है तो पास के लिए अप्लाई कीजिए और फिर जाइए। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है, पर अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि क्या डाउट है, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, सेफ रहिए, घर पे रहिए।